कर रहे थे भाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम पढ़ रहे थे किसी भी इकोनॉमी की। क्या है प्रॉब्लम, कौन कौन सी हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पुअर एजुकेशन स्टैंडर्ड, ये किसी भी इकोनॉमी की इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये किसी ना किसी इकोनॉमी की क्या हो सकती है। मैं आपको सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ, वैसे हमने पेज नंबर 200 में कुछ पढ़ना है। किसी भी इकोनॉमी की ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमने उस दिन पढ़ ली थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसी भी इकोनॉमी के लिए आती है अनएम्प्लॉयमेंट। जब अनएम्प्लॉयमेंट आती है तो सारी चीजें अपने आप ही आने लग जाती हैं। पॉवर्टी अपने आप आ जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपने आप होने लग जाएगा, क्योंकि जब काम ही नहीं हो रहा, इनकम लोगों के पास जा नहीं रही है, लोग इनकम कमा नहीं रहे, पैसे मार्केट में लगाएंगे नहीं, तो सारे काम अपने आप ही धीरे धीरे होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक जो टॉपिक आता है वो आता है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या है, मीन जो बिजनेस चलता है साइकिल किस हिसाब से चलेगा बिजनेस का। बिजनेस के साइकिल में जब भी कोई बिजनेस आएगा, हमने बार बार इस चीज को देखा हुआ है कि जब भी कोई ग्राफ बनेगा, कोई भी बिजनेस जो आएगा पहले हमेशा इंट्रोडक्शन स्टेज में ही आता है। उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज बोलते हैं। जब कोई बिजनेस आएगा इंट्रोडक्शन में तो सबसे पहले वो ग्रोथ करना ही स्टार्ट करेगा। जब ग्रोथ करेगा तो यहाँ पर पीक में पहुंचता है। पीक के बाद किसी भी बिजनेस में ऐसा नहीं होता कि बिजनेस में पीक के बाद वो सीधा बंदी हो जाते हैं। पीक के बाद बिजनेस डाउन होने स्टार्ट होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, या जो प्रोडक्ट कोई बिजनेस में चल रहा है उसका मैच्योरिटी लेवल आ गया। जब ऐसा की सिचुएशन आती है बिजनेस में, अगर तो प्रॉपर पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर कोई न्यू स्ट्रेटजीज बिजनेस वाले अप्लाई कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी न्यू ले ली, आईटी अडॉप्ट कर लिया, तो बिजनेस दोबारा से फ्लक्चुएट करता है। अगर कोई बिजनेस इस तरह से नहीं चलते हैं, मीन्स एक ही लेवल पे काम करते रहते हैं, जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं या टेक्नोलॉजीज उनको अडॉप्ट नहीं करते, तो उस टाइम पे बिजनेस में क्या आता है, डाउनफॉल होना स्टार्ट करता है। जबकि कंपनीज को अपने प्रॉफिट से भी नीचे जाना पड़ता है, तो कंपनी के बंद भी हो जाती है। लेकिन मोस्टली जो बिजनेस होते हैं वो इसी बेस पे चलते हैं। पहले इंट्रोडक्शन में आएंगे, ग्रोथ करेंगे, पीक स्टेज पे जाएंगे, पीक से डाउन में भी आते हैं। ऑलवेज जो प्रॉफिट आप कमा रहे हैं वही रहेगा, ये हो नहीं सकता। थोड़ा बहुत स्लो डाउन आएगा बिजनेस में। जब बिजनेस स्लो डाउन आएगा तो आपको लोगों के टेस्ट को समझना होगा, लोगों के बिहेवियर को समझना होगा, प्लस टेक्नोलॉजी या फिर आईटी सेक्टर को साथ में लेके अडॉप्ट करके अपने बिजनेस को दोबारा से हम पीक में ले जा सकते हैं। ये बिजनेस का साइकिल है। बिजनेस में कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती कि बिजनेस कभी भी आएंगी। अगर कोई बिजनेस अच्छी टेक्नोलॉजी से चल रहा है, वैसे तो एक लेवल में चलते हैं, कोई अच्छी टेक्नोलॉजी से हो इस तरह से चल जाए, ये ऊपर की तरफ वो बिजनेस जाएंगे जो अपने रिसोर्सेज को एक बेस्ट वे में यूज करते हैं। कंपनी के रिसोर्सेज क्या होते हैं, कैपिटल और लेबर। अगर इन चीजों को प्रॉपर यूज करते हैं, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर लेबर को यहाँ पे यूटिलाइज करना है, तो वो बिजनेस फ्लक्चुएशन करते 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 ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते चले जाएंगे। अगर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं तो इस तरह से चलती रहती हैं, बंद नहीं होते बिजनेस। बिजनेस बंद कब होंगे, जब अपने रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूज नहीं कर पाते। तो ये बिजनेस साइकिल है। बिजनेस साइकिल में कभी भी कोई ऐसा टाइम पॉइंट नहीं आता कि बिजनेस को कहीं से निकलना पड़े। हम ऐसे बोल सकते हैं, पहले इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, फिर पीक, पीक से क्या आएगा, रिसेशन। रिसेशन का मतलब क्या होगा, जब हमारी रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज नहीं कर रहे, कीमतें डाउन हो रही है, मार्केट में सामान कम बिक रहा है, रिसेशन आएगा दोबारा से। फिर थ्रू आएगा। थ्रू का मतलब होता है उस टाइम पीरियड के बीच में से जब निकलते हैं आगे, फिर दोबारा पीक में, फिर रिसेशन, थ्रू, पीक, रिसेशन, ये चलता रहता है। अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन है तो प्रॉफिट ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है तो प्रॉफिट का लेवल बना रहता है। जहां पर हमने रिसोर्सेज सही यूज नहीं किया वहां पे हमारा डाउनफॉल होना स्टार्ट आ जाएगा। इस साइकिल को हम बोलते हैं बिजनेस साइकिल। उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल की कौन कौन सी थ्योरी है। सबसे पहली जो थ्योरी हमारे पास है वो है मॉनेटरी थ्योरी। मॉनेटरी थ्योरी क्या कहती है कि बिजनेस जितना पैसे को अगर हम एनालिसिस करके चलें, प्लस क्रेडिट सिस्टम को साथ में एनालिसिस करके चलें, क्योंकि कोई भी बिजनेस है बिना का पैसे के तो चल नहीं सकता। बिजनेस में अगर आप लोग क्रेडिट की फैसिलिटीज को साथ में एनालिसिस करके चलते हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए क्रेडिट देना है और किससे कितने टाइम के लिए लिया हुआ है, इस चीज को कोई भी बंदा जब मैनेज कर लेता है तो बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चल जाएगा। क्योंकि हर कोई बंदा जब बिजनेस लाएगा, वो ऐसा कोई पर्सन नहीं आया था कि बहुत सारा पैसा है कि बिजनेस में कुछ भी हो जाए हम लोग लगाते चले जाएंगे पैसे। लिमिटेड सोर्सेज के साथ ही कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है। नॉर्मल आप लोग भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सेम होगा, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख इतने से स्टार्ट करेंगे। आप बोलेंगे मैं 5 लाख का, जो मेरे पास 5 लाख स्टार्टिंग में है,
मैं उधार में सामान बेच दूंगा, जिन लोगों को देना है उनको कहाँ से दोगे? ये सभी चीज का मैनेजमेंट करती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी ये बोलती है कि आप लोगों को इकोनॉमी में मॉनेटरी प्लस क्रेडिट सिस्टम को एनालिसिस करना होगा। फॉलोइंग आर द 3 रीजन फॉर डिप्लेशन ऑफ कैश रिजर्व फॉर द बैंक। मान लीजिए कई बार हमारे पास कैश की डिप्रेशन आ जाती है, मीन्स कैश की कमी क्यों आती है? हमारे पास लोन बढ़ जाते हैं, हम बैंक के जो एडवांस है उसको प्रोवाइड नहीं कर, आप बैंकों के जो एडवांस हमने लिए होते हैं उनको यूज करते चले जाते हैं, हमारे पास इनफ्लो ऑफ डिपॉजिट जो है खत्म होने चले जाते हैं, विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट बेटर इन्वेस्टमेंट, हम कई बार क्या अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करने की जगह में ज्यादातर बैंक से पैसे निकालते रहते हैं। तो कभी कमियां आती हैं बिजनेस में, ऐसी नहीं है क्योंकि आपने किसी को पैसे मान लीजिए उधार में सामान बेच दिया, इसका मतलब ये होता है क्रेडिट एनालिसिस, जिसको आपने उधार में सामान बेचा है अगर उसका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है तो आप क्या करेंगे? पैसे की कमी होगी तो बैंक से लोन लेंगे, बैंक की जो ऑडी फैसिलिटीज है उसको यूज करेंगे, आपका ऑटोमोड पे कैश डिप्रेशन में चला जाएगा कि आपने बैंक का पैसा भी देना है। तो लोगों से पैसा लिया हुआ है, सॉरी लेना है, वो आ नहीं रहा, बैंक से और आपने ले लिया, वो उसका पैसा देने वाला होगा, जिनसे उधार में सामान खरीदा होगा, तो कैश डिप्रेशन में कंडीशंस आ जाती हैं। इस तरह की थ्योरी में कुछ क्रिटिसिज्म इन्होंने बताया कि क्या क्रिटिसिज्म हो सकते हैं। इन्होंने बल्कि बिजनेस की जो पूरी प्रोसेस है इन्होंने पैसे से डील कर दिया था। कई बार जरूरी नहीं कि पैसे से, हमें कई बार डिमांड, कॉस्ट, बिजनेस एक्सपेक्टेशन, इन्फ्लुएंस या फिर इन्फ्लेशन, इन चीजों को भी देखना चाहिए। बिजनेस में हम सिर्फ बोले कि कैश से ही किसी बिजनेस को आप चला दोगे, वो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कोई थ्योरी कोई पॉजिटिव बात बताता है उसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी साथ में लेके आते हैं। इस थ्योरी में उन्होंने ये बोला कि किस तरह से एक्सपेंशन होगा, किस तरह से रिसेशन आएगा, इस चीज को नहीं डिफाइन किया गया। सिर्फ ये बताया कि बिजनेस में पैसे को और क्रेडिट को एनालिसिस करके चलिए तो बिजनेस मेंटेन हो सकती है। उसके बाद जो दूसरी थ्योरी हमारे पास आती है वो आती है मॉनेटरी ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी। ये कोई फंडामेंटल कंसेप्ट है जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आपकी एक्चुअल और डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, उन चीजों को आप मेंटेन करके चलें। पैसा तो है ही है बिजनेस में, लेकिन साथ में इन चीजों को मेंटेन करें कि एक्चुअल में आप चाहते हैं कि डिजायर्ड बेस पे किसको कंप्लीट करना है। क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि मैं ये मशीन खरीद ले आऊंगा, वो चीज खरीद ले आऊंगा, लेकिन एक्चुअल में बिजनेस की डिजायर्ड क्या, उन चीजों को खरीदा जाए तो बिजनेस को प्रॉपर सेटलमेंट कर सकते हैं। हम लोग बैलेंस शीट में मोस्टली देखते हैं कि फिक्स एसेट, करंट एसेट्स हमारे पास होती हैं। ज्यादातर कंपनीज को मार्केट में कौन सी अवेलेबिलिटी मिल जाती है? आप लोग हायर परचेज सिस्टम में काम कर सकते हो, उसके बाद लीज सिस्टम में काम कर सकते हो, जिसमें ठीक है कोई चीज लेनी है, या फिर इंस्टॉलमेंट में भी काम कर सकते हो। जो तो लोग इन चीजों में विश्वास रखते हैं तो इसी चीज में काम करते हैं कि एकदम से पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। मान लो कोई प्रोडक्ट बनाना, उसके लिए मशीन चाहिए, बहुत महंगी है, हम लोग बोलेंगे सारा पैसा हम उसमें लगा देंगे, बाकी बिजनेस चलाना मुश्किल है। अगर तो हम प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को मेंटेन कर लें अपने बिजनेस में, जहां जहां पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है सिर्फ वहीं पर पैसा लगाया जाए, बाकी चीजों को हम इंस्टॉलमेंट, लीज या फिर हायर परचेज में यूज करें तो उसका बिजनेस में बेनिफिट ज्यादा हो सकता है। अदरवाइज आपके ऊपर क्या होगा, बर्डन हो जाएगा कि आपको मोर फंड चाहिए होंगे अगर आप सारा कुछ ही फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करोगे। पैसे की ज्यादा जरूरत होगी, लेबर्स को प्रॉपर टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाओगे, जिनकी पेमेंट्स आपने देनी है वो टाइम पे दे नहीं पाओगे। तो इन चीजों को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि कहते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट हो लेकिन वो एक्चुअल तो है, लेकिन वो डिजायर्ड होनी चाहिए। एक्चुअल बिजनेस में जिस चीज की जरूरत है उसी पे इन्वेस्टमेंट की जाए तो बिजनेस अच्छे तरीके से चल सकते हैं। इसी पॉलिसी के लिए भी उन्होंने कुछ लिमिटेशन भी बताई है। लिमिटेशन में वही बताया कि हमेशा कहता है आप इंटरेस्ट को लोगों में दिखाते हैं कि जो आपके एक्सप्रेशंस हैं, जो बिजनेस में इन्फ्लेशन हैं, डिफ्लेशन हैं, उन चीजों को इग्नोर ही कर रहे हो। पैसे को इन्वेस्टमेंट बेस पे दिखा रहे हो कहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की जाए, लेकिन इसमें ये चीज देखी जाए कि कीमतें बढ़ सकती हैं, डाउन हो सकती हैं, क्या उसके फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। अगर इन चीजों को देखा जाए तो उसका बेनिफिट हमें ज्यादा हो सकता है। तीसरी जो थ्योरी हमारे पास आ रही है वो आ रही है इनोवेशन थ्योरी। इनोवेशन थ्योरी क्या कहती है कि अगर आप बिजनेस में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो प्लस पैसा भी बहुत तरीके से बढ़ा रहे हो तो कंपनी को अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो इनोवेशन का होना जरूरी है। नए नए टाइम पे, आने वाले टाइम में या फ्यूचर में किन किन चीजों की जरूरत है उन चीजों को साथ में देखकर चलना होगा। मैं एग्जांपल के बोलूं कि आप कंज्यूमर की डिमांड्स को पहले फोरकास्ट कर लेंगे। कंज्यूमर की अगर डिमांड्स को फोरकास्टिंग करते चले जाओगे, देखते चले जाओगे मैं क्या कंज्यूमर चाहते हैं और फ्यूचर में कितने कितने टाइम में लोगों में चेंजेस आ रहे हैं, अगर उन टाइम पे को आप मेजर करते चले जाओगे तो आप प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन सब चीजों को मैनेज खुद ही कर लोगे। क्योंकि आपको पता होगा फ्यूचर में हमें किस तरह से नए प्रोडक्ट बनाने हैं, न्यू टाइप क्या क्या चेंजेस करते चले जाने हैं, क्योंकि लोगों का टेस्ट कुछ ना कुछ समय के बाद चेंज होता ही चले जाता है। तो अगर इस थ्योरी को लेके चलते हो तो आपके पास न्यू सोर्सेज आ जाएंगे, नए प्रकार के मटेरियल्स आ जाएंगे, न्यू मेथड आपके पास प्रोडक्शन के आ जाएंगे, तो बिजनेस अच्छी तरह से डेवलप हो सकते हैं। अगर आप सिर्फ मॉनिटरी में चलते हो या इन्वेस्टमेंट में चलते हो
तो आपके बिजनेस में स्लो डाउन आ सकते हैं, तो आप वीक में नहीं हो सकता है, इसी लाइन में चलते रहें। अगर आप इनोवेशंस को साथ में लेके चलते हैं तो बिजनेस जैसे फ्लक्चुएशन करेंगे तो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग नए नए प्रोडक्ट बनाते चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि पुराने प्रोडक्ट को बंद कर देंगे, उसके साथ मिक्स स्टार्ट कर देते हैं, कुछ नया बना के बेचना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर उसी में क्वालिटी बेस पे टेक्नोलॉजी बेस पे चेंज कर देते हैं, रिसर्च कर देते हैं मार्केट में। फिर हमारे पास उसके बाद आता है ट्रेड साइकिल। सॉरी, जैसे इन दो थ्योरीज के बारे में उन्होंने प्रोसेस बताए हैं, बेनिफिट क्या है, तो उन्होंने इनोवेशन में ड्रॉबैक्स भी, हानिकारक भी बताए हैं, इनोवेशन थ्योरी में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो इनोवेशन थ्योरी है, पता है ये आइडिया जो है हाईली इंस्टीट्यूट होता है, क्योंकि हम ऐसे नहीं बोल सकते कि टिपिकल बेस पे सब कुछ सोसाइटी में हम लोग मान लें कि वैसा हो जाएगा। हाईली इंस्टीट्यूट होता है, हम लोग ने मार्केट में पढ़ लिया कि लोग ऐसे चल रहे हैं। जब टिपिकल प्रैक्टिकल बेस पे जाएंगे, एक्चुअल में लोग वही चीज सोचते हैं जो आपने सोच के बैठी है, कभी ये भी चेंजेस आ सकते हैं। मैं मार्केट में मान लो मैंने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड ले लिया, 10 साल में कैसे कैसे प्रोडक्ट में चेंजेस आए, लोगों के टेस्ट ऐसे चेंज, हमने बोला कि फ्यूचर में हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे, लोग इस चीज को पसंद करेंगे, जरूरी नहीं है। तो टिपिकली बेस पे कभी भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तकरीबन ऐसी भी चीजें हो जाती हैं। लोगों के उनके करंट टाइम के पीरियड के अकॉर्डिंग में आप काम करोगे तो उसका बेनिफिट आपको ज्यादा मिल सकता है। फिर आता है कि ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल का मतलब क्या होगा, कंपोज द पीरियड ऑफ द गुड्स ट्रेड कैरेक्टराइज्ड राइजिंग प्राइस एंड लो एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज विद पीरियड्स ऑफ बैड ट्रेड। हम ये देखेंगे ट्रेड साइकिल क्या होता है, कम कीमतों पे या ज्यादा कीमतों का हमने सामान खरीदा, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, कब मार्केट में पहुंचा, कैसे वो सामान बिका, इस साइकिल को बोलते हैं व्यापार का साइकिल। क्योंकि व्यापार साइकिल क्या होगा, पहले आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो सामान को बनाएंगे तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके मार्केट में पहुंचाएंगे, सॉरी फिनिश गुड्स से कंज्यूमर को फाइंड करेंगे, कंज्यूमर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने वाली है, डिस्ट्रीब्यूशन से फिर वो रिटेल मार्केट में जाएगा, फिर कंज्यूमर के पास वो सामान पहुंचता है। इसको क्या बोलते हैं, व्यापार का साइकिल। व्यापार तो एक बेस पे नहीं चलता, दिखाया भी है। ट्रेड साइकिल की इन्होंने सबसे पहले एक थ्योरी दिखाई है, समिल्सन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। समिल्सन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल क्या बोलती है कि कहता है कंपनी, अगर कोई कंपनी देखना चाहे मार्केट में अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है, जब व्यापार को आगे लेके जाना चाहती है, तो सबसे पहले कहते हैं भी इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अपने बिजनेस में जितनी ऑटोमोड पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है उसमें इंक्रीज कीजिए। मैं एग्जांपल बोलूँ कि जिन चीजों को आपको पता है कि पैसा बिजनेस में आ सकता है, कोई चीजें हमें पता है, एग्जांपल बोलूँ कि मैं मशीनें आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि आपको उधार में सामान मिल सकता है, या फिर हायर परचेज में इंस्टॉलमेंट में मिल सकता है, तो उस चीज में इन्वेस्टमेंट ज्यादा कीजिए। इंक्रीज इन इनकम थ्रू मल्टीप्लायर। ऑलवेज कोशिश कीजिए कि अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में सोचिए। इनकम कैसे बढ़ेगी, मल्टीप्लायर। जो आपके बिजनेस के सपोर्टिव पर्सन है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो गए, इन लोगों को साथ में जोड़िए ताकि आपकी इनकम आगे बढ़े। इंक्रीज इन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट थ्रू दी एक्सेलरेटर। अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाते चले जाइए। जैसे जैसे जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है उनको इन्वेस्टमेंट में लेके चले जाइए, अपने आप की आपकी इनकम जो है लार्जर अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत सारे बिजनेस क्या होते हैं कि अपना पैसा खुद लगाया, मैं खुद ही मैनेज करूंगा। ऐसे बिजनेस में क्या होता है, सब कुछ आपके ऊपर बर्डन होता है, बार बार पैसा भी आपको लगाना पड़ता है। अगर ट्रेड साइकिल में जाना है, कोई भी बिजनेस वाले होंगे हमेशा वो कोशिश करते हैं जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्हीं में चलते हैं। ऑटोनोमस मीन्स आपके बिजनेस का नेम एंड फेम चल रहा है, लोग आपको खुद उधार में सामान देने के लिए रेडी हैं, हायर परचेज में भी आ सकते हैं, बैंक लोन आपको मिलने को तैयार है, तो आप उनमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, उन चीजों को यूज कर लीजिए, अपने साथ अपने मैन पावर को जोड़िए, आपका इनकम अपने बढ़ जाएगा। जो पैसे टाइम पे देने आप लोग देते भी चले जाएंगे, आपको उसका बेनिफिट भी मिलता चला जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा मॉडल जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है हिक्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। हिक्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल क्या कहती है, ये थ्योरी ये कहती है कि अगर आपने ट्रेड बिजनेस में लेके चलना है, मल्टीप्लायर, एक्सेलरेटर, म्यूचुअल एक्शन रूल्स, इन चीजों को तो साथ में लीजिए, लेकिन साथ में ये देखिए कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, किस बेस पे हम लोग ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करें, किस बेस पे हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में चलें, या फिर किस बेस पे हम मल्टीप्लायर लेके चलें। हम ऐसे ना हो कि एक ही लाइन में चलते जाएं, जहां से पैसा आ रहा है उसको लेते चले जाएं, बिजनेस को आगे बढ़ाते चले जाएं। कई बार ऐसा होता है कि बर्डन भी हो सकता है, ये लोग ऐसे बोलते हैं एक्सपर्सन। आप लोग एक्चुअल में उस चीज को देखिए कि कहाँ पर हमारे पास ग्रोथ है और किस टाइम पीरियड पे हम लोग मूव कर रहे हैं, वो टाइम पीरियड आप साथ में मेजर करते चले जाइए। उसी बेस पे कहता है आप इजम्पशन कीजिए, हमेशा प्रोग्रेसिव बेस पे चलिए, कभी भी ऐसा ना हो कि आप प्रोग्रेशन को छोड़ के डाउन पीरियड में चले जाए, हमेशा प्रोग्रेशन के बारे देखिए। कोशिश की जाए तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की कोशिश की जाए। हमारे पास जो चीजें भी हैं हम आपस में रिलेशनशिप दिखाया जाए। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन शायद आपने कभी किया हो तो मे भी शायद आपको नॉलेज हो इसके बारे में। कोरिलेशन क्या होता है कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेरिएबल हैं, उनमें आपस में रिलेशनशिप दिखाना होता है। मैं बोलूँ कि कंपनी के पास पैसा है, लेबर है, उनका आपस में रिलेशनशिप कैसे दिखाना है, ये पर्सन एक्स पर्सन भी बोलता है कि आप इस बेस पे चलिए। ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ पैसे से बिजनेस चला लूंगा,
ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको लेबर भी चाहिए। आप बोलो मैं फिर लेबर से बिजनेस चला लूंगा, बाहर से पैसे लेके, ये भी नहीं हो सकता। आपको आपस में रिलेशनशिप दिखाना होगा भाई कितने पैसे से कितने लेबर को यूज करना है, तो बिजनेस अच्छे ट्रेड साइकिल में जा सकता है। इन्होंने दिखाया भी है, जैसे जैसे कहता आउटपुट बढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ देखिए लेवल आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। हिक्स थ्योरी ये बोलते हैं कि बिजनेस साइकिल एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा जब जिस लेवल में आप उसमें मीन्स इन्वेस्टमेंट बेस पे जब मूव करेंगे, या किसी बेस पे मल्टीप्लायर को यूज करेंगे, या किसी बेस पे अपने डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट को आगे लेके जाएंगे, तो हम बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद एक इन्होंने लिखा है कि बिजनेस साइकिल के फेस वो तो हमने पहले डिफाइन कर लिए कि बिजनेस साइकिल पहले एक्सपेंशन में आएगा, फिर पीक में आएगा, पीक के बाद फिर वो लोअर लेवल में डिप्रेशन में आएगा, रिसेशन में आएगा, फिर थ्रू करके फिर दोबारा पीक पीरियड पे जाता है। तो बिजनेस की साइकिल तो हमने पहले ही पढ़ ली। ये थी आपके पास आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो बुक थी वो हुई खत्म। अगर कोई पॉइंट है जो नहीं क्लियर हो तो उसके बारे में बात कर सकते हैं।